प्रेसिडेंट साहब को टर्मिनेट करने का कोई इख्तियार नहीं है और उसके लिए एजुकेशन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है कि किन किन हालात में, जैसे कि 3 मीटिंग लगातार जो नहीं आए वो टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर कमेटी के ख़िलाफ़ में जो भी एक्शन ऐसा हो जिससे कि कमेटी को और इदारे को नुकसान पहुंचने जा रहा है, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, तब वहां पर टर्मिनेशन का मामला आता है। या ऐसे कोई एलिगेशन उस पर लग जाए जो कि समाज के हिसाब से उससे बदनुमा दाग और कोई नहीं हो सकता, तब टर्मिनेट किया था। और भी उसके लिए बहुत सारे उसमें एजुकेशन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। बिल्कुल गलत है, टर्मिनेशन का पावर नहीं है उनको, प्रेसिडेंट को तो पावर ही नहीं है। अगर किसी का एक्शन होगा तो जनरल सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएंगे और हाउस में उसको टर्मिनेट किया जाएगा। नई कमेटी तो बनेगी ही, चूँकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा और जिस तरह से प्रेसिडेंट ने किया है वो बिल्कुल अवैध है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद यकीनी तौर पर नई कमेटी बनेगी। चाहे उसमें अब जनरल सेक्रेटरी जो भी बनाए जाएं वो अब किस किस को कमेटी में रखेंगे, क्या करेंगे, वो तो कमेटी का फैसला होगा। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और महासचिव फारूक अली पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर कल मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में चर्चा की जाएगी। कल रविवार को यह तय हो जाएगा कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का अगला अध्यक्ष और महासचिव कौन होगा। तो बहुत खुशी की बात है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, कि चलिए कुछ लेट तो हुआ लेकिन होश तो आया लोगों को, जिसकी तमन्ना मेरी बरसों से रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिश हमेशा रही है कि कॉलेज में ऐसे लोग रहें जो कॉलेज के हर कॉर्नर से कॉलेज को आगे बढ़ाने के सिलसिले में काम करें। और जैसा कि हमने सुना शहबाज साहब से कि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन चलेगा, तो मेरी गुजारिश है कि कोई हंगामा और हल्ला हर्षाद नहीं करना है, और जो भी लोग आए अच्छे लोग आए, एकेडमिशियन आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कॉलेज है और ये तालीम और इल्म का इदारा है। इसमें ऐसे लोगों को आना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है, जिनका के बैकग्राउंड एकेडमिक हो। जो भी लोग आएंगे इसमें उनसे गुजारिश है कि तन मन धन से काम करें, पैसा को नहीं देखें। जो कमेटी काम कर रही थी आप लोग उससे नाराज़ थे, जो जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया। जी, उनके काम करने के तरीके से नाराज़ थे। उन्होंने कभी हाउस को अपने फेथ में नहीं लिया, कोई मशवरा नहीं, जो मनमानी ढंग से वो फैसला लेते थे और लेते आए हैं। और इसी वजह से लोगों के बीच बेचैनी बढ़ी, नाराज़गी बढ़ी। कोई भी फैसला कीजिए हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए, सबके मशवरे से कीजिए। तो आप लोग किससे नाराज़ हैं? दो आदमी से। हम खास करके दोनों, महासचिव और क्या नाम है सदर, ये लोगों का रवैया रहा डिक्टेटर वाला, जो हम कह दिया वही फैसला हो गया। और जबकि एक सिस्टम है कि जब कोई बात होती है तो महासचिव करते हैं, हाउस में करते हैं, सदर को चुपचाप सुनना चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होकर के उस पर बोलना चाहिए। ये तो इलीगल है, कोई सवाल नहीं है। आप अकेले कैसे कर सकते हैं? ये तो हाउस से पास कराते, अगर कोई शिकायत थी हाउस से पास कराते, पास कराने के बाद आप फैसला लेते। तो ये कैसे इलीगल है? बगैर हाउस बुलाए, बगैर इसकी टीम के बुलाए आपने कर दिया टर्मिनेशन। तो कल बहुत से अदारे मेरे ख़त्म हो गए, उस पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको फुर्सत ही नहीं रहती थी, ये टाइम ही नहीं देते थे, और मेरे अदारे ख़त्म होते चले जा रहे थे और ये लोग को कोई एहसास नहीं था। जितनी मेहनत से ये अदारा कायम हुआ है, अख्तर तौहीद साहब ने इस कॉलेज को कैसे बनाया, मेहदी अख्तर शकील साहब ने कैसे बनाया, और पुराने मेंबरान ने इससे जितना जद्दोजहद किया, जो बेहतर है, जो हाउस फैसला करेगी हम लोग उसमें सहमति हैं। ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी अथॉरिटी को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। पहले ही हो जाना चाहिए था। ये लोग तो गुलदस्ता बन करके बैठा हुआ है वहाँ पर, दोनों जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट
वैसे प्रेसिडेंट मेरे साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको ताज्जुब लगता है, तेज स्टूडेंट था, ये कहता ये कौन दिमाग से काम कर रहा है, समझे में नहीं आ रहा हमको। उसको पूछना भी चाहिए था हमसे, उसके हम दोस्त भी रहे हैं, उसको मालूम होगा कि कलाम अहमद जनरल सेक्रेटरी है, तो भाई साहब मामला सब है कैसे सलटाया जाए। तो एरोगेंसी ये एरोगेंट की तरह काम कीजिएगा और समाज में तो ये नहीं चलेगा। तो बचने उचने वाला नहीं है। ये लोग अपना मतलब कि मीटिंग बुला लेंगे या बुला कर करके ये लोग आए या नहीं आए, अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुन कर करके नोटिफिकेशन जारी कर देंगे।